हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक होता है हमारा फाइनल गुड और नंबर दो होता है इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। तो गुड्स हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। नंबर एक फाइनल गुड और नंबर दो इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फाइनल गुड है ये भी होता है दो प्रकार का। नंबर एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और नंबर दो पर होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया, गुड्स होते हैं दो प्रकार का। नंबर एक का हमारा फाइनल गुड और दूसरा नंबर दो कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड। अब जो फाइनल गुड होते हैं यही होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक पर क्या है? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड। नंबर दो पर कैपिटल गुड्स या इसी को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है। फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिन्होंने क्रॉस कर लिया है। बेटा क्या क्रॉस कर लिया है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आई? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है एंड दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये फाइनल यूजर कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं। कौन होते हैं फाइनल यूजर? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए चूंकि जो गुड्स कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लोग फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर्स कहते हैं उन्हें हम लोग फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करते हैं उसे हम लोग फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइनल जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो खरीदता कौन है, परचेस कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर परचेस करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स फाइनली परचेस्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ दियर वांट। और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर परचेस्ड करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और ये जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस यूनिट्स में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर फाइनल कंज्यूमर गुड्स की बात करें, ये तो आपको मालूम है उसका फाइनल यूजर कौन होता है? कंज्यूमर होता है। और इसका जो एग्जांपल है फाइनल कंज्यूमर गुड्स का वो क्या है? ब्रेड एंड बटर है। और जैसे ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है आपका, पनीर है, दूध है और दाल है। ये जितने भी चीज़ें हम लोग कंज्यूमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। जबकि हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें बेटा, ये वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और इसके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइनल यूज़र होते हैं। इसके एग्जांपल में क्या बेटा? ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर है, मशीन है, एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड का मतलब होता है बेटे जो हम लोग हैं यानी कंज्यूमर हैं, ये लोग हाउस होल्ड के मेंबर होते हैं। ठीक है। या आप सिंपली बोल सकते हैं एक देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग है, वो सारे के सारे क्या हैं? हाउस होल्ड के मेंबर। और पूरा कंट्री क्या होता है? हाउस होल्ड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो हाउस होल्ड यानी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में जितना भी खर्चा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह जब प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स में पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हमारा क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करते हैं। इसलिए फाइनल गुड्स बराबर होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में ये फाइनल गुड्स की जगह फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, फाइनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। देखो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है,
या वो अभी फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है, या अभी भी उनमें क्या है, वैल्यू इज टू बी एडिड, यानी वैल्यू एडिशन बाकी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आप सिंपली कह सकते हैं वो होंगे जो इनमें से किसी इन तीनों में से किसी एक भी शर्त को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। या तो फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है, या तो उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है, ठीक है, या उन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। समझ में आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। देखिए जो कारपेंटर है वो क्या करता है, वुड परचेज करता है 10,000 रुपीज़ की, फिर इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है चेयर में, जिसकी वैल्यू हो जाती है 20,000 रुपये। इसके बाद जो वैल्यू ऑफ चेयर है फाइनल गुड्स है जो कि 20,000 है, लेकिन जो आपने इस्तेमाल किया था वुड, क्या इस्तेमाल किया था बेटा, वुड 10,000 रुपये था। अब वुड तो कंप्लीट गुड्स नहीं होता, अभी आप उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, और जब प्रोसेसिंग करके आप फर्नीचर बना लेंगे तब वो फाइनल गुड बनेगा जाके। लेकिन जब तक तैयार नहीं हो जाता तो क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया हुआ है। इसके बाद क्या, इसमें वैल्यू भी ऐड होनी थी 10,000 रुपये का। जब हम ये वुड खरीदे थे, जब हम इसे फर्नीचर बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 20,000 रुपये हो गई है, ठीक है। तो देखो उसमें वैल्यू ऐड हो रही थी ना, तो क्या था हमारा इंटरमीडिएट गुड है, जबकि ये क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, ये फाइनल यूज़ के लिए रेडी भी नहीं था वुड का, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब इससे फर्नीचर या फर्नीचर जैसे चेयर बन गई तो अब ये फाइनल यूज़ के लिए रेडी है, ठीक है। तो जो हमारी लकड़ियाँ हैं वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड है। बात समझ में आ गई। चलिए हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट की। देखो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स परचेस करते हैं, और उस पर जो वो खर्चा करते हैं उससे हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। अगर हम इसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट को फाइनल गुड्स से जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है उससे हम डिडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इफ वी डिडक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट फ्रॉम द फाइनल गुड। एग्जाम्पल जो हमने लिया था, 10,000 रुपये की वुड थी, ठीक है, और जो हमने चेयर बनाई थी वो कितने की बनी थी, 20,000 रुपये की। अब इस 20,000 में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10,000 रुपये आएगी, जो कि क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। बात समझ में आ गई बेटे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कह रहे एक ही गुड हमारा फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, क्या सही है? तो आंसर इज यस। कोई भी गुड को आप फाइनल या इंटरमीडिएट कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होता है डिफ्रेंशिएट उसके इंड यूज से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूध का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, हम का मतलब कंज्यूमर कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन इसी जब दूध यानी कि मिल्क का जो इस्तेमाल है एक डेयरी वाला करता है, या क्या नाम, एक मिठाई वाला करता है, तो मिठाइयाँ बनाने के लिए करता है। बात समझ में आई? अब अगर वो मिठाइयाँ बनाएगा तो क्या होगा, उसके लिए तो रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो दूध जो है उसका एंड यूज फिक्स कर रहा है कि वो जो दूध है वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। अगर हम उससे डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं तो डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, वो हमारा फाइनल गुड हो गया। लेकिन अगर इसी दूध का इस्तेमाल डेयरी वाला करेगा या मिठाई वाला करेगा, तो मिठाइयाँ बनाने में करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। चलिए बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।